हेलो एवरीवन, दिस इज भानु। यू आर वाचिंग भानु वर्मा 07 द्वारा। आज मैं कुछ डायग्राम्स लेकर आई हूँ एनसीईआरटी की बुक से, क्लास 11th के। अ, जैसे ये एक किंगडम है, जैसे हम इसे किस टाइप से लिखते हैं टैक्सोनॉमी को। किंगडम, उसके बाद फाइला, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। मैंने गलत बोला है, ये मैंने ऊपर से नीचे बोला है, जबकि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम होता है। ठीक है, इस तरह से। और इसको पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किंगडम लिखा, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट यहीं से फाइलम स्टार्ट नहीं करते हैं, फाइलम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, मैं ऊपर से बोल रही हूँ। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि किंगडम के बाद फाइलम आएगा, फाइलम के बाद क्लास आएगी। तो मैंने जिस तरह से लर्न किया था, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे पहले किंगडम, किंगडम मतलब राजा, सबसे ऊपर राजा है। फिर उसके बाद फाइलम आएगा, फिर उसके बाद फाइलम आया, फिर फाइलम के बाद क्लास आएगी। जब क्लास होगी तभी तो उसके बाद हम उसमें ऑर्डर देंगे। जब ऑर्डर किसको देंगे, हम अपनी फैमिली को ऑर्डर देंगे। फिर फैमिली है तो ऑफकोर्स के पीछे जाती होगी। फिर उसके बाद स्पीसीज होंगी। डन। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट डायग्राम है। ये डायग्राम है रेडियल सिमेट्री का, और ये डायग्राम है बायलैटरिकल सिमेट्री का। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी रेडियल सिमेट्री है और कौन सी बायलैटरिकल सिमेट्री है। देखो, रेडियल सिमेट्री वो होती है जैसे ये वाला है। तो अगर मैं इसको इधर से काटूंगी तब भी ये सेम होगा, इधर से काटूंगी तब भी सेम होगा। तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब हम बात करते हैं इसकी। अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से इस तरह से काट देती हूँ, तो क्या बायलैटरिकल सिमेट्री। बायलैटरिकल सिमेट्री का मतलब है कि ये दोनों समान हिस्से ही, मतलब एक दूसरे को बांटे जाए। तो देखो, किसी के पास ये वाला हिस्सा चले गया, किसी के पास हिस्सा अलग चले गया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसको हम कैसे काटेंगे, बायलैटरिकल सिमेट्री। जैसे मेरा है, जो मेरी बॉडी है, अगर मेरी बॉडी को कोई ऊपर से काट देगा तो ऑफकोर्स किसी के पास मेरे पैर जाएंगे और किसी के पास मेरा सर वाला हिस्सा जाएगा। तो अगर मैं अपने आप को सीधे से ही बीच में से काटूंगी तो ऑफकोर्स वो कैसी सिमेट्री होगी, बायलैटरिकल सिमेट्री होती है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब देखो, डिप्लोप्लास्टिक क्या होता है और ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होता है, इन दोनों को समझना काफी ज्यादा आसान है। देखो, डिप्लोप्लास्टिक वो होता है जिसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म इन दोनों के बीच में मीसोजिलम प्रेजेंट होगी, वो क्या होगा, डिप्लोप्लास्टिक होगी। ओके, और ट्रिप्लोप्लास्टिक को क्या होगा, मेसोडर्म और एक्टोडर्म इन दोनों के बीच में, जो एक्टोडर्म है और जो एंडोडर्म है इन दोनों के बीच में मेसोडर्म होगी, तो वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है। आप समझे? अगर नहीं समझे तो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। देखो, डिप्लोप्लास्टिक क्या होते हैं, जब एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म है इन दोनों के बीच में मेसोजिला प्रेजेंट होगी। और ट्रिप्लोप्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट होगी। अब हम यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये है सिलोम क्या होते हैं और सूडोसिलोम और एक्लोसोम क्या होता है। अब हम जैसे प्रगुइका को पहचानना कितना आसान है। देखो, सिलोम, सिलोम क्या होते हैं, जिसमें सिलोम प्रेजेंट होंगे उसको सिलोम बोलते हैं। और सूडोसिलोम मतलब जिसमें झूठा सिलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो है। और ये है एक्लोसोम, जिसमें सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होता। नेक्स्ट डायग्राम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। यहाँ पे हम 5 किंगडम के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। नंबर 1, सबसे पहले हमने इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। अब देखो, इसको लर्न करना काफी ज्यादा आसान है, जो ये टेबल तो बहुत ही इजी है। सेल टाइप, सबसे पहले मोनिरा में क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। और अब देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मोनेरा है, मोनेरा तो बहुत पुराने टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है, देखो, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराने टाइप का, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है नए टाइप का। तो मोनेरा में एग्जाम्पल आ गया बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो सेल टाइप है कैसा है, पुराने
पुराने टाइप का, प्रोकैरियोटिक है। ओके, और जैसे ऐसे ही प्रोटिस्टा का जो सेल टाइप है वो कैसा है, यूकैरियोट। ऑफ कोर्स वो नए टाइप का, तो आपका फंगी, प्लांटिया एंड एनिमलिया ये सब नए टाइप के, तो इनका जो सेल टाइप होगा वो कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। नेक्स्ट है सेल वॉल। अब देखो वो है तो बैक्टीरिया ना, तो बैक्टीरिया तो कहीं पे भी घुस जाता है, तो इसका जो सेल वॉल होगी कैसा होगा, नॉन सेल्यूलोसिक होगा, पॉलीसैकेराइड होगा, प्लस अमीनो एसिड तो होगा ही ना। अब नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, इसमें प्रेजेंट होता है कुछ में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। ओके, अब फंगी की बात करते हैं। अब देखो फंगी में तो सेलुलोज प्रेजेंट ही नहीं होता, तो ये कैसा है, विदाउट सेलुलोज क्या है, ये काइटिन का बना होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट। ऑफ कोर्स यार प्लांट है तो उसमें तो सेलुलोज प्रेजेंट होगा। अब एनिमल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है नहीं, तो एब्सेंट है इसमें। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो मोनेरा होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, क्योंकि उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो पुराने टाइप का है तो ऑफ कोर्स उसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा नहीं। तो उसके बाद जितने भी यूकैरियोट होते हैं इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मोनेरा इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर टाइप का होगा। प्रोटिस्टा का भी सेलुलर है, और फंगी तो एडवांस है ना, तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू होंगे। अब बात करते हैं प्लांटी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इसमें टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे और ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे। और एनिमलिया तो एडवांस टाइप का, तो इसमें टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, ऑर्गन भी होगा और ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अभी हमने बताया था नहीं, तो बैक्टीरिया है तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक भी होगा, कीमोसिंथेटिक भी होगा, एंड फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ये सारे टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा। ये कैसे होंगे, ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक। हम बात करते हैं फंगी की। अब फंगी तो ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे ना, ऑटोट्रॉफिक तो वो होते हैं जो खाना अपना खुद बनाते हैं। फंगी कैसी होगी, हेटरोट्रॉफिक होगी, और ये पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक होगी। अब प्लांट ऑफ कोर्स प्लांट्स है तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे। एनिमेलिया कैसा होगा, हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक एटसेट्रा। चलिए अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप होते हैं। नंबर 1 कोकाई, वैसिली, स्प्रिला और विब्रियो। विब्रियो मतलब कॉमा शेप, ये स्पाइरकल से शेप, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और ये फ्लैजिला। इसमें देखो इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसमें देखो किंगडम है। अब जो भी किंगडम है इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिमेट्री कैसी है, बॉडी की कैविटी कैसी है, इसमें सिलोम प्रेजेंट है या फिर सिलोम प्रेजेंट नहीं है। फाइलम कौन कौन से है, देखो कौन कौन से फाइलम होते हैं, 8 फाइलम होते हैं। पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा जिसे निडेरिया भी बोलते हैं, और टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, अकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। चलिए अब हम बात करते हैं जो ये किंगडम है इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। जो पॉरीफेरा होते हैं ना उसकी कैसा होता है, सेलुलर लेवल होता है, सेलुलर लेवल होता है। और इसकी जो पॉरीफेरा होते हैं ना इसमें जो सिमेट्री होती है वो असिमेट्री होती है। पॉरीफेरा के एग्जांपल आपको साइफा, स्पंज, ठीक है। स्पंज, अब हम अगर मेरे हाथ में स्पंज होगा तो ऑफकोर्स मैं स्पंज को तोड़ती रहूंगी ना, तो उसकी जो सिमेट्री तो बनी नहीं पाएगी। तो इसकी जो सिमेट्री होती है कैसी होती है, असिमेट्रिकल होता है, और ये कैसे होते हैं, ऑसिलोमेट होते हैं। अब हम बात करते हैं स्लेंड्रेटा की। स्लेंड्रेटा का एग्जाम्पल है जेलीफिश और टिनोफोरा। इन दोनों की जो सिमेट्री होती है कैसी होती है, ये रेडियल सिमेट्री होती है और ये ऑसिलोमेट होते हैं। टिश्यू होंगे, इसमें ऑर्गन होगा और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। ये विदाउट बॉडी कैविटी के होंगे, ऑस्लोमेट होंगे। और एस्केहेलमिन्थेस
विथ फॉल्स, इसमें क्या होगा, झूठा स्लोम प्रेजेंट होगा, स्यूडो स्लोमेट होंगे, और ये कैसे होंगे, बायोइलेक्ट्रिकल होंगे। और इन सब में सिलोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेग्सो में और बियर्ड्सो में, जैसे एगेंथा और गैंथोस्टोमेटा। जो एगेंथा है इसको A1 क्लास में डिवाइड किया गया है, और जो गैंथोस्टोमेटा है इसको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है पीशियस और टेट्रोपोडा। अब पीशियस मछली के उसमें क्या आएगा, कॉन्ड्री कैथिस्ट एंड ऑस्टियोकैथिस्ट। ऑस्टियोकैथिस्ट वो मछलियां होती है जिसमें बोनी स्केलेटन होता है। अब हम बात करते हैं बियर लिम्स की, जैसे इसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एप्स और मैमल से 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या होता है, मैमल्स, फिर उसके बाद एप्स, फिर रेप्टाइल्स और फिर एम्फीबिया। मतलब ये मैंने 4 से बोला है लर्न करने के लिए, कि जैसे धरती पे है तो इसको कैसे याद करोगे कि इसमें 4 है। तो धरती देखो, हम लोग नीचे हैं तो ऑफकोर्स नीचे क्या है, मैमल्स रहेंगे। फिर उसके बाद एप्स, ऊपर देखेंगे तो चिड़िया उड़ रही है। उसके बाद अब चिड़िया उड़ रही है तो ऑफकोर्स हम किसको लेके जा रहे हैं, रेप्टाइल्स टाइप, स्नेक वगैरह ऐसा कुछ। फिर उसके बाद एम्फीबियंस जो पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स की। रूट्स कितनी डिफरेंट टाइप की होती है। नंबर 1 टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है और एडवांस रूट होती है। जैसे टैप रूट देखो, और ये फाइबर्स रूट, ये मूली, जैसे मूली उखेड़ते एकदम सीधी, और ये कैसी है, ये फैली रहती है। और ये कैसी है, एडवांस टाइप की रूट, बरगद में आपने देखी होगी जो नीचे लटकी रहती है, वो रूट्स ऊपर से, जिसमें हम झूला भी झूलते हैं। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ द रूट टिप। अब रूट टिप का रीजन कैसा है, देखो ये इस टाइप का डायग्राम है, इसको मैंने तो डायग्राम के थ्रू ही कैसे लर्न किया था। रूट कैप, सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था रूट कैप। उसके बाद इसमें रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक कैविटी, ऑफ कोर्स इसमें कुछ रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक कैविटी भी एक्टिविटी भी होगी। और जब हम मैच्योर होते हैं तो कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हमारे इसमें रहता है। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, देखो ये इतना बड़ा रीजन है ऑफ इलोंगेशन है। उसके बाद मैच्योरेशन आ गई है, ठीक है। इसमें जैसी मैच्योरेशन आई, फिर उसके बाद ये हेयर टाइप। तो मैंने तो इसी तरह से यहाँ था कि पहले रूट कैप है, तो उसके बाद उसमें रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, फिर उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद हम मैच्योर हुए, और मैच्योर के बाद हेयर तभी उसमें रूट हेयर भी प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट है लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे ये लीफ है, इसमें क्या है, ये स्टिपुला है और ये लीफ का बेस है, और जो ये उगरी है ये एक्सिलरी बर्ड है, और ये इसको क्या बोलते हैं, पिट्रियोला बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक ये नीम का पत्ता दिया गया, और ये है सिल्क कॉटन। जो ये नीम का पत्ता दिख रहा है, इसको ये कंपाउंड लीव्स के कंपाउंड है। जैसे ये कैसी ये लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है, ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है। और ये कैसी है, पाम, जैसे पाम, हमारा हाथ जो है, हाथ की जो हथेली है उसे पाम बोलते हैं ना, तो हमारे हाथ की हथेली में जैसे हमारी उंगलियां लगी हुई है, तो उसी ही टाइप का जो ये मतलब लीफ है। नेक्स्ट, मॉडिफाई लीफ। नंबर 1 पी, सपोर्ट रेंडिल्स। नंबर 2 कैक्टस, प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन स्पाइंस। नंबर 3 स्टोरेज, फ्लैशी लीफ। ये देखो, अब हम बात करते हैं रेसिसोम और साइमोस में, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। हम बड़े होके ना काफी जल्दी से भूल जाते हैं, और मुझे तो इसे मतलब लर्न करने में काफी टाइम लगा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसे डायग्राम के थ्रू लर्न किया था। पीएससी में भी आता है ये कि रेसिमोस और साइमोस दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो देखो,
चलो पहले हम समझ लेते हैं साइमोस क्या होता है। हम इसे ससीमाक्ष और असीमाक्ष बोलते हैं। तो साइमोस क्या होता है, देखो साइमोस में सबसे पहले क्या होता है, बड़ा फूल आता है। साइमोस में सबसे पहले यहाँ पे ये बड़ा फूल होता है, फिर उसके बाद इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं। और लेकिन रेसिसोम में क्या होता है, सबसे पहले छोटे 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 फूल आएंगे, उसके बाद एक बड़ा फूल आता है। ओके, तो जिस अगर आपको सबसे पहले बड़ा फूल दिख रहा है, फिर उसके बाद छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं, तो समझ जाना ये साइमोस है और ये रेसिमोस है। पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पार्ट्स है। जैसे ये फ्लावर है, इसमें क्या है, एंडोशियम है, कोरल है, कैलिक्स है, गाइनोशियम है। ओके, नेक्स्ट है फैसिलिटेड और फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन में यूनिपॉट पढ़ते हैं, एंटीपॉट पढ़ते हैं और सिम्पॉट पढ़ते हैं। अब देखो इसको किस तरह से लर्न किया था। यूनिपॉट, अब घर में अकेले हैं, जाओ, हम सीधे बिना पूछे सीधे डायरेक्ट चले जाएंगे, किसी से ये भी नहीं पूछेंगे। अब एंटीपोट है, अब एंटीपोट में मैं और मेरा भाई रहता है, ठीक है, तो ऑफकोर्स घर में एक जने को तो रहना पड़ेगा ना, तो एक इधर जाएगा, जब एक जाएगा मतलब जब एक घर के अंदर ही होगा तो एक बाहर जाएगा, ठीक है, और जब ये, ठीक है। नेक्स्ट सिम्पॉट, अब सिम्पॉट में अब दोनों लड़कियां लड़कियां है घर के अंदर, तो अब वो दोस्त, दोनों दोस्त ही हैं, चलो एग्जाम्पल, तो वो नहीं चाहेंगे ना कि एक जना बाहर जाए और एक जना घर के अंदर है, तो वो दोनों क्या करते हैं, दोनों एक ही साथ चली जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्पॉट। अब नेक्स्ट है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट की। सबसे पहले अंदर क्या होती है, ल्यूमेन होती है, उसके बाद म्यूकोसा, फिर सबम्यूकोसा, फिर मस्कुलेरिस एंड उसके बाद सिरोसा, ठीक है, मैंने तो अंदर से याद किया था। पहले ल्यूमेन, उसके बाद म्यूकोसा, फिर उसके बाद उसकी चाची सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद मस्कुलेरिस एंड फिर सिरोसा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर कैपेटिबिलिटी। ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। अब देखो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है, जो ए ग्रुप है इसमें एंटीजन ए है, इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी बी। तो इसको जो ब्लड ग्रुप क्या क्या होगा, ये ए और ओ को अपना खून दे सकता है। नेक्स्ट है बी, इसमें एंटीजन है बी और एंटीबॉडीज की एंटी ए है और ये दे सकता है बी और ओ को। नेक्स्ट ए बी, ए बी एंटीजन है, एंटीबॉडीज है इसके पास एंटी ए, बी ओ। ए बी की बात कर रहे थे, एंटीजन इसके पास ए और बी दोनों ही हैं, और इसके बाद लेकिन एंटीबॉडीज नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जो ए बी ग्रुप होता है ये सब लोगों से खून ले सकता है, लेकिन अपना खून किसी को भी नहीं देख सकता, ठीक है। लेकिन ओ क्या होगा, इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी एंटी ए है और एंटी बी है, तो ये क्या करेगा, जो ओ ग्रुप होता है ये सबको अपना खून डोनेट कर सकता है, लेकिन इसे ये किसी और से अपना खून नहीं ले सकता, ठीक है। जैसे मैंने तो इस तरह से लर्न किया था, जो ओ जो ओ ब्लड ग्रुप है ये मेरे डैड का है, तो मेरे पापा तो ऑफकोर्स सबके पापा ही महान होते हैं, तो मेरे पापा सबको, पूरी फैमिली को अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो वो अपना खून सबको दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना खून नहीं दे सकते। और ए बी क्या है, ये बड़ा ही चालाक है, ये अपना खून तो किसी को नहीं देगा, मेरा छोटा वाला भाई अपना खून किसी को नहीं देगा, लेकिन सबसे अपना खून ले लेगा, लेकिन सब लोगों से खून ले सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, रिब्स एंड रिब केस। हम बात करते हैं रिब्स की। 1 से लेकर 7 तक जितनी भी रिब्स होती हैं ये कैसी रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स होती है। अब हम इन्हें ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, और इनको जो 8 से लेकर 10 होती है इनको फॉल्स रिब्स, और 11 से लेकर जो 12 होती है इनको हम फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं। देखो स्टर्नम, स्टर्नम का मतलब मैं हूँ, ठीक है, और वर्टिब्रेट का मतलब टीचर, ठीक है। तो जो ट्रू रिब्स होती है ये
वर्टिब्रेट्स मतलब मेरे टीचर से, मैं अपने टीचर से जुड़ी होंगी, ठीक है। और उसके बाद जो फॉल्स रिप्स होती है, ये क्या होती है, ये अटैच होती है मेरे दोस्तों के साथ अटैच होती है। और जो फ्लोटिंग रिप्स होती है, जो ये फ्लोटिंग रिप्स, ये आवारा आवारा घूमती रहती है, ठीक है। मैंने इस तरह से इसको लर्न किया था, तो मुझे काफी आसान से लर्न हो गया था कि 1 से लेकर 7 तक जो है ये ट्रू रिप्स होती है, और 8 से लेकर 10 तक ये फॉल्स है, और ये 11 से 12 ये फ्लोटिंग रिप्स है, और ये क्यों है ये भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, जैसे हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, पेंक्रियास एंड एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज। पिट्यूटरी और जो पीनियल ग्लैंड्स होती है ये एक होती है, थायराइड और जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये दो होती है, पेंक्रियास ये भी दो होती है, और पैराथायराइड ये 4 होती हैं, और जो थाइमस होता है वो एक होता है, और गोनाड्स जैसे टेस्टिस और जो ओवरी होती है ये दो दो प्रेजेंट होती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एड्रिनल ग्लैंड का। ये मेरी किडनी है, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेड्यूला, और जो ये बाहर वाला जो ये पार्ट दिख रहा है ये होता है कॉर्टेक्स। ओके, डन, थैंक यू।